जब भारत में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकलती है तो ठीक उसी दिन विदेशों में ये उत्सव क्यों नहीं होता, वहां तारीखें अलग क्यों हो जाती हैं। इसी उत्सुकता में मैंने विदेशों में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों को फोन घुमाया। उनसे बात करके मुझे पता चला कि इसके पीछे कुछ बेहद तार्किक और व्यवहारिक चुनौतियां हैं। पहला, पश्चिमी देशों में प्रशासन आमतौर पर केवल वीकेंड्स यानी शनिवार या रविवार को ही ऐसे आयोजनों की अनुमति देती है ताकि शहर की व्यवस्था प्रभावित न हो। दूसरा, विदेशों में रहने वाले भारतीय और स्थानीय श्रद्धालु कामकाजी दिनों में अपनी नौकरियों और व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण शामिल नहीं हो पाते। वीकेंड्स पर आयोजन होने से बड़ी संख्या में लोग और स्वयंसेवक सेवाएं दे पाते हैं। तीसरा, हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर में पारंपरिक नियमों के कारण गैर हिंदू या विदेशी नागरिकों को प्रवेश वर्जित है। रथ यात्रा ही साल का वो एकमात्र पावन दिन होता है जब स्वयं जगन्नाथ सड़कों पर आकर हर जाति, धर्म और देश के इंसान को समान रूप से दर्शन देते हैं। विदेशों में रह रहे लाखों गैर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ये दिन साक्षात भगवान के दर्शन का इकलौता और सबसे अनमोल अवसर होता है। यदि दुनिया भर में एक ही दिन ये उत्सव रख दिया जाए तो ये भक्त भारत आकर पूरी धाम की भव्य रथ यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। चौथा, विदेशों में हर शहर के पास अपना अलग रथ नहीं होता। कई बार एक ही बड़े रथ को पूरे क्षेत्र के अलग अलग शहरों में ले जाया जाता है, जिससे सभी जगहों पर एक ही तिथि को यात्रा निकालना संभव नहीं हो पाता। पांचवा, जिस समय भारत में पारंपरिक तिथि के अनुसार रथ यात्रा होती है उस समय दुनिया के कई हिस्सों में मौसम बहुत प्रतिकूल या अत्यधिक ठंडा होता है। खुले आसमान के नीचे सुरक्षित रूप से बड़े आयोजन करने के लिए अनुकूल मौसम का चयन करना बहुत जरूरी है। अलग तारीखों पर होने वाली इन यात्राओं की वजह से ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और पूरी धाम की महिमा गूंजती रहती है। जब विदेशी नागरिक इन भव्य रथों को देखते हैं तो उनके मन में भारत और विशेषकर ओडिशा की इस महान परंपरा को करीब से जानने की इच्छा पैदा होती है। इससे न केवल ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, बल्कि ओडिशा में पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया भर से लोग पूरी धाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर व्यवहारिक परिस्थितियों को समझे बिना इन नियमों को बहुत कड़ा कर दिया जाए तो विदेशों में होने वाले ऐसे अधिकांश आयोजन बहुत सीमित हो जाएंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तारीखों में ये लचीलापन दरअसल ओडिशा की आस्था, विचार और संस्कृति को 7 समंदर पार पहुंचाने का एक सुंदर माध्यम है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। वीडियो सही लगा हो तो शेयर जरूर करें।